ये तो राजा ने बाद में बनाया। अच्छा। ये तो जो असली मूल लिंग है हमारा, जी जी। जो मूल लिंग है, ये गर्भावस्था है मूल लिंग की। इसके चारों ओर गर्भ है, ये पूरा गर्भावस्था में है और इसका कोई आदि अंत नहीं है। इसका नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीवन पांडे कुमाऊनी में। दोस्तों, आज मैं हूँ उत्तराखंड के अल्मोड़ा ज़िले के वृद्ध जागेश्वर धाम में। ये वृद्ध जागेश्वर धाम भगवान भोलेनाथ की तपस्थली है और मैं आपको इस मंदिर के दर्शन आज कराने जा रहा हूँ। मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। ये है भगवान भोले शंकर का प्राचीन मंदिर श्री वृद्ध जागेश्वर धाम। ये मंदिर बताया जाता है 7वीं शताब्दी का ये मंदिर है और जहाँ पर भगवान भोले शंकर को विष्णु रूप में पूजा जाता है और बहुत सुंदर जगह है, प्राकृतिक सौंदर्य और प्राकृतिक संपदा से भरपूर ये जगह है। साथ ही यहाँ पर जो भी पुजारी गण हैं उनसे भी मैं इस मंदिर के बारे में चर्चा करूँगा और इस मंदिर के इतिहास के बारे में जानना चाहूँगा। साथ ही आज श्री गंगा दशहरा का दिन है। भगवान भोले शंकर के दरबार में गंगा दशहरा जो हमारे उत्तराखंड में खासकर इसका प्रचलन है। मतलब विशेष महत्व यही माना जाता है कि ये साल में एक बार एक द्वार पत्र एक अपने दरवाजे के पास, दरवाजे के माथे पर इसको लगाया जाता है। इस मंदिर के मुख्य पुजारी शास्त्री जी हमारे साथ हैं। मैं इनसे अनुरोध करूंगा कि इस मंदिर की भव्यता, दिव्यता और इस मंदिर के बारे में, इस मंदिर का निर्माण इतिहास के बारे में इनसे जानना चाहूँगा। एक समय ऐसा हुआ कि नेपाली उदयचंद राजा जो हैं लड़ाई लड़ने के लिए जा रहे थे, तो रात को यहीं रुके तो सुबह मॉर्निंग टाइम में राजा को एक लिंग दर्शन हुआ था सपने में। तो राजा यहाँ पर आए तो जहाँ अंदर भोलेनाथ स्वयंभू विराजमान है वहाँ पर कोई चीज़ चमक रही थी जी। तो जैसे राजा उनके नज़दीक पहुँचे तो एक वृद्ध बाबा के रूप में परिवर्तित हो गई। तो फिर राजा ने वृद्ध बाबा से पूछा, आप कौन हैं, क्या हैं, क्यों मुझे दर्शन दिए? तो भोलेनाथ ने कहा कि आपके बुजुर्गों ने मेरी बहुत सेवा की थी, इसका फल है कि जो आपको यहाँ पर दर्शन हुए हैं। तो कोई मनोकामना है? राजा ने कहा, मैं जिस कार्य के लिए जा रहा हूँ कार्य हो गया तो आपके मंडप का निर्माण करेंगे। तो राजा का कार्य तुरंत हो गया। तो फिर उन्होंने यहाँ पर फिर राजा आए तो उन्होंने मंडप का निर्माण करवाया। शिव जी ने यहाँ पर विष्णु जी की तपस्या करी, विष्णु जी प्रकट हुए। फिर विष्णु जी के लड्डू गोपाल रूप का शिव जी ने दर्शन किया। फिर विष्णु जी को लड्डू खिलाया, लड्डू के रूप में भोग जो यहाँ मालपुआ बनता है वो लड्डू के रूप में जो है उनने उसमें पूजा की थी। वही राजा को बता गई विधान में बाबा कि जैसे यहाँ पर जो है शिव रूप में लिंग विराजमान है और विष्णु रूप में शालिग्राम है। तो ये विशेष पुत्र प्रदान, यहाँ पुत्र दाता हैं जिनकी संतानें कहीं से प्राप्त नहीं होती, जहाँ से प्रदान प्राप्त हो जाती हैं। इसका विधान है शिवरात्रि को रात भर मंडप खुला रहता है, रात भर महिलाएं जो अंदर पिलर बने हैं उनके सहारे खड़ी रहती हैं और रात भर तपस्या करते हैं। फिर सुबह उनको वरदान दिया जाता है। और इसके बाहर से जो पर्वत श्रृंखला है बहुत ही भयानक, पंचाचूली, नंदा देवी, नंदाकोट, त्रिशूल पर्वत, आजकल तो गर्मी के दिन दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन अक्टूबर नवंबर में बड़ा भव्य होता है और ये विशेष ध्यान के लिए है, योग ध्यान के लिए। इसके बराबर शांति संसार में कहीं नहीं। जो भी एक बार यहाँ ध्यान करके चला जाता है, जो भी भक्तगण आता है वो बार बार यहाँ पर आता है। बहुत अच्छी जानकारी गुरुजी आपने दी। तो इसके इतिहास के बारे में कुछ बताएंगे, जो इसकी बनावट, इसकी जो भव्यता है, ये कितना साल पुराना ये मंदिर रहा होगा? वैसे जो इसका मंडप बना है ये तो 7वीं सदी की बात है, जो हमको जानकारी है जी, जो हमको बुजुर्गों ने बताया है उसके अनुसार तो बताया जाता है कि ये 7वीं सदी की बात है जी। तो लिंग तो ये सतयुग से, लिंग तो कब से था, कब शिव जी ने यहाँ पर तपस्या करी, इसका तो किसी को पता नहीं, क्योंकि और जो 7वीं सदी में नेपाली जो काशी गोत्र उत्पन्न से, काशी गोत्र में उत्पन्न जो नेपाली चंद्रवंशी राजा थे उन्होंने ही इनका जो विशेष मंडप का निर्माण किया। तो उन्होंने किया था विशेष मंडप का निर्माण। और बताया जाता है कि राजा को जब यहाँ इसको बनाने में दिक्कत आई तो उन्होंने वृद्ध बाबा का ही ध्यान किया। तो ये भी बताया जाता है कि वृद्ध बाबा ने जो है विश्वकर्मा के गणों को राजा की सहायता के लिए यहाँ से भेजा था, क्योंकि इसमें बहुत ही भयानक जो है 1500 कुंतल का एक पत्थर है तो उसको लाना असंभव है। थोड़ा नंदी के ऊपर जो श्री यंत्र की जो आपने जानकारी दी, ये अभी हम भी इससे अनभिज्ञ हैं। जी, नंदी के ऊपर जो ये पत्थरों का बना हुआ है, अच्छा, पूरा श्री यंत्र है। अच्छा। जी, थोड़ा सा इसके बारे में आप जानकारी देंगे तो हमारे यहाँ पर जो ये बनाया गया है,
यहाँ से सूर्य भगवान आते हैं। सूर्य भगवान आके लिंग की ऐसी किरण जो है लिंग की परिक्रमा करके बाहर को निकलते हैं। ओह अच्छा, प्राकृतिक रूप से जो सूर्य भगवान की इसमें स्पर्श होगा। जरूर, बिल्कुल ये किरण यहाँ से पड़ती है। अच्छा, आप ये देख सकते हैं जो पंडित जी ने बताया कि यहाँ से बिल्कुल एक इस तरह का घूम के चले जाते हैं। जो अभी फिलहाल राम मंदिर में भी ये व्यवस्था की गई है, तो वही है यहाँ पे देखिए प्राकृतिक रूप से आज से कई साल पहले, कई 100 साल पहले ये व्यवस्था की गई। हमारे जो यहाँ देखो विष्णु रूप में जो हमारे शालिग्राम है उनमें विशेष चक्र रहता है। ओह बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छी साक्षात जो शालिग्राम है इनमें विशेष चक्र हुआ जी, जो ये विष्णु रूप में विराजमान हुए यहाँ पर। जी जी जी। और ये अखंड दीपक है, तो ये भी उसी समय राजा को प्राप्त हुआ था। ये तब से निरंतर जी, तब से निरंतर चलता रहता है। ये तो राजा ने बाद में बनाया। अच्छा। ये तो जो असली मूल लिंग है हमारा, जी जी, जो मूल लिंग है ये गर्भावस्था है मूल लिंग की। इसके चारों ओर गर्भ है, ये पूरा गर्भावस्था में है और इसका कोई आदि अंत नहीं है। इसकी गहराई का सुना है कोई पता नहीं, कोई गहराई का कोई अंत पता नहीं है इसमें, जो है कोई पता नहीं है। और जल भी इसमें रहता है, जल का भी पता नहीं है। जैसे हम बहुत जल चढ़ाते हैं, वो जल कहाँ जाता है, क्या जाता है, और जल इसमें हमेशा भरा रहता है। बहुत सुंदर। देखिए ये एक ऐसी जगह पर है हम लोग जहाँ पर पानी की और जल की बहुत ही किल्लत है, और उसके बाद भी जैसा पंडित जी ने बताया कि इस शक्तिपीठ में ये जल हमेशा भरा रहता है, और कितना भी इसकी गहराई का कुछ भी नहीं पता। इसके ऊपर भी चक्र है लेकिन ये अभी बंद है। अच्छा, ये जो इसकी चांदनी लगी हुई है, हाँ, तो इसके ऊपर भी बहुत बड़े बड़े चक्र बनाए गए हैं। और जिसका भी विशेष है जी बताइए। ये इसमें जो कोई भी चीज अगर इसमें बनाई जाती है, खोली जाती है, तो वो जो है एक औषधि बन जाती है। अच्छा, ये जो चंदन है ये ओरिजिनल चंदन का, ये ओरिजिनल चंदन, इसको उसी समय जो है मान्यता दी गई है कि जो देवदार होता है उसकी जो टहनी टूट जाती है। अच्छा, जो कच्चा देवदार होता है उसकी जो टहनी टूट जाती है, तो देवदार का रस उस टहनी में भर जाता है। अच्छा, तो उसको काट करके यहाँ शिव जी को चढ़ाया जाता है। जिस समय यहाँ पर पूजा शुरू हुई उस समय से गणेश जी की ये मूर्ति है, ये भी राजाओं द्वारा ही उसी समय बनाई गई। मित्रों ये भी एक बड़े रहस्य की बात है। आज से करीब 1500-1600 साल पहले ये मूर्ति यहाँ पर बनाई गई होगी। आप देखिए उस टाइम पर भी क्या कला, लोगों के मानव के अंदर कितनी कला भरी होगी। कितनी खूबसूरत भगवान गणेश जी की मूर्ति बनाई गई है। ये सूर्य की पूजा होती है इसमें, ये भी तब से ही है। ये भी 7वीं सदी जब पूजा शुरू हुई तब से भगवान सूर्य की पूजा इसमें होती है। ये पंडित जी ने बताया कि ये सूर्य की पूजा करने के लिए ये एक यहाँ पर लिंग है, जो ये भी प्राचीन काल से ही है। बहुत खूबसूरत जानकारी दी। नंदी जी हैं जी, तो लोग इनमें जो है इनकी राइट कान में बोलते हैं अपनी मनोकामना, जिसका किसी का कोई कार्य नहीं हो रहा है। अच्छा, सीधे कान में, बाएं कान को बंद करते हैं, हाथ डाल के दाहिने में बोलते हैं, और इसका शिव जी का ध्यान करके इनके कान में बोला जाता है, तो बहुत से लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया आपने जानकारी दी, और हम भी यहाँ पर आकर हमें भी बहुत एक आनंद की अनुभूति हुई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आशीर्वाद बनाए रखिएगा। ये भगवान भोले शंकर के बारे में विस्तृत जानकारी पंडित जी ने हमें दी। ये मंदिर निर्माणाधीन है। इसके बाद इस परिसर का मैं पूरा अवलोकन आपको कराऊंगा। ये भोगशाला है, यहाँ पर भगवान भोले शंकर के लिए प्रसाद बनाया जाता है। ये भोगशाला है। इसके बाद आप देखिएगा ये माँ कालिका का मंदिर है। इस यहाँ पर देवी कालिका माँ विराजमान है भगवान भोले शंकर के ही दरबार में। जय कालिका माता, रक्षा करना, कृपा बनाए रखना। इसके अलावा ये यज्ञशाला है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। हवन यज्ञ जितना भी जो भी लोग यहाँ पर हवन यज्ञ करते हैं, काफ़ी विशाल यज्ञशाला यहाँ पर है। इसका भी निर्माण अभी वर्तमान में ही हुआ है। और ये बटुक भैरव का मंदिर है इसी मंदिर परिसर में। इसके अलावा एक यहाँ पर कुबेर देवता का है, जो धन के भगवान हैं। कुबेर देवता का ये मंदिर आप देख सकते हैं।